नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि उमेश जी के साथ हम लोग कई सीरीज़ में बात करते आ रहे हैं, कुछ बड़े ही अहम मुद्दों के ऊपर। आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ स्पेसिफिकली, या कहिए बीजेपी। आज जो योगी जी ने जो रुख दिखाया अपना, ब्रूटल अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। और हम बार बार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा जानवर है जिसका जिसको इलाज करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इसका इलाज होगा भी। और 2024 में मेरी खुद की प्रोडिक्शन है, उमेश जी की भी, कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में। और आज योगी जी ने तो कैंसर बोल दिया। मैं कॉकरोच बोलता हूँ, उन्होंने कैंसर बोल दिया। तो उमेश जी, सबसे पहले तो जय श्री राम आपके ज्वाइन करने के लिए। जय सिया राम सर जी। सर, बड़ा क्विक सा शो करेंगे आज, क्योंकि आपको मालूम है कि माय वाइफ इज़ नॉट फीलिंग वेल आल्सो, शी इज़ इन द हॉस्पिटल। तो ये लेकिन मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था, इसको कवर करना ज़रूरी था। मुद्दा है योगी जी का, कि जैसे योगी जी ने आज ब्रूटली बोला है कि पाकिस्तान एक कैंसर है और इसका इलाज किया जाएगा। साथ में कुछ और मुद्दे भी उन्होंने पकड़ लिए। एक एक करके शुरू करते हैं। एकदम से पाकिस्तान के ऊपर योगी जी ने बोल दिया, चक्कर क्या है सर? देखिए सर जी, बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का इलाज किया जाए, क्योंकि आपने देखा है कि अभी शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनिस को इनवाइट किया है। सेकंड, मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के बांग्लादेश नहीं, उसको ईस्ट पाकिस्तान बोल सकते हैं। उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यूएस अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जाके बोला है कि हमें आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप हमें न्यूक्लियर एनर्जी दीजिए, आप हमें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दीजिए। तो एक तरह से ये चाह रहे हैं कि गज़वाए हिंद वापस चालू हो जाए भारतीय महाद्वीप में। ये सार्क को रिजुविनेट करना चाहते हैं। ये सारे ट्राइब में प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट ऐसा दिखाना चाहते हैं ग्लोबल मुस्लिम उम्मा को कि सारे प्रॉब्लम मुस्लिम्स की जड़ है भारत। और एक तरह से यही काम मालदीव्स के राष्ट्रपति ने भी किया था, मुर्मू ने। तो ये काम हो रहा है। और आखिर कौन रहा है इसके ऊपर? पाकिस्तान को पूरा दोनों का ही सपोर्ट है। चाइना का भी सपोर्ट है, अमेरिका का भी सपोर्ट है। और आपने ये भी देख लिया कि इधर भी यूनिस को सपोर्ट, सीआईए का भी सपोर्ट है, उसको चाइना का भी सपोर्ट है। क्योंकि बेगम हसीना जो जब शेख हसीना थी, बेगम शेख हसीना, वो इंडिया के बहुत क्लोज थी। शी वाज ट्राइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। जब वो आई थी 2009 में, शेख हसीना, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी अराउंड $698। आज वो इंडिया से ज्यादा है, 2400 यूएसडी है। तो आप ये देख लीजिए, इन दोनों कंट्रीज ने अभी बना दिया है कि हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, इंडिया की भी प्रोग्रेस हम खत्म कर देते हैं। तो आपस में अलाइन कर रहे हैं। और इनका एक ही चीज है कि आप हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन दीजिए। पाकिस्तान की फर्म्स को बोल रहे हैं कि आप बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए। आपको ये समझना चाहिए कि इन्होंने अराउंड 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा था 1970s में, तब भारत ने इनको सपोर्ट किया था। और आज बांग्लादेश के अंदर ऐसी हालत है कि वहां पर हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। वहां पे सीधा बात कर रहा है कि दुर्गा पूजा बनाए नहीं, उनको मनाए देने नहीं दे रहे हैं। आज ही सुबह मैंने देखा था कि कहीं पे कुछ दुर्गा पूजा के मंडल जो होते हैं, उनको 5 लाख टका देने को बोला है अगर आपको करना है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने मन बना लिया है कि परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश बहुत जरूरी है। और इसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान पीछे से काम कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ही बहुत जरूरी है। योगी जी ने बोला था 3 टुकड़े करने के लिए, मैं बोला 3 नहीं 4 टुकड़े करो इनके। रिपब्लिक ऑफ सिंध बनाओ, फिर बाद में इनको अलग से बलूचिस्तान बनाओ, फिर बाद में ग्रेटर अफगानिस्तान जो पश्तूनिस्तान है वो बनाओ, और पंजाब को अलग छोड़ दो। आपको जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान के अंदर जो उनकी आर्मी है, 75% इज डोमिनेटेड बाय द पंजाबी मुस्लिम्स। पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, इन्होंने चाइना को दे दिया है। चाइना इज एक्सप्लॉइटिंग बलूचिस्तान। वहां पे ह्यूमन ऑर्गन्स का लाइव हार्वेस्टिंग होता है, मतलब आदमी को एनेस्थीसिया दिए बिना उनके ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं। और आप ये देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है। पिछले 1 महीने में 123 उनके आर्मी जवान मारे गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, वहां पे वहां पे वो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। और बलूचिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड मास ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 44% रेवेन्यू बलूचिस्तान से आता है।
और इसी हिसाब से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सिंध में जहाँ पे हिंदू है वहां पे 12 साल 13 साल 14 साल की लड़कियों को कैप्चर किया जाता है, उनको अगवा करके उनको दे आर बीइंग फोर्सफुली मैरिड तो 70 साल के बूढ़ों के साथ उनको मैरिज किया जाता है। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज पीडोफाइल्स बोल सकते हैं। और आपने अपने लेक्चर्स में मैंने सुबह भी देखा कि आपने बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स उनके कवर कर दिए हैं। तो इकोनॉमी के बोलने की जरूरत नहीं है, हालत इतनी खराब है उसमें कि उनको चाइना का डेट रीपे करने के लिए उनको अपनी चाइनीज पाकिस्तानी लड़कियां भेजनी पड़ रही है। सोचिए, आपने गधों तक बोला था, गधों के आगे छोड़िए, इन्होंने तो पाकिस्तानी लड़कियां भी भेजनी चालू कर दिया है। ऐसे तो बेगरत सही लोग बात हैं है। ये लोग। और उमेश जी। इस सब इस सब में मैं ये मानता हूं कि हिंदुओं की हालत उधर जो खराब हो रही है पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश में भी हो रही है। और पाकिस्तान को सबक सिखाया नहीं गया, जैसे ही एक बार उसको सबक सिखा दिया गया तो सब चुपचाप बैठ जाएंगे। और बहुत जरूरी भी है, भारत अभी कोर्सिव एक्शन ले रहा है, मतलब वो एक ब्लॉकेट जैसा क्रिएट किया जा रहा है। बट हमें वो नहीं करना है, हमें अभी कुछ ऐसा काम करना है कि हमें भी अपनी एक मर्सनरी फोर्स तैयार करके उधर भेजनी चाहिए। वी शुड स्पॉन्सर एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज इन बलूचिस्तान, इन सिंध। मेरा एक मोदी जी से बहुत ही आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। उन्होंने बलूचिस्तान का इश्यू सिर्फ 2016 में एक बार लिया था रिपब्लिक डे पे, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। आपने कभी भी केयर नहीं किया है कि आप हिंदू लड़कियों जो पाकिस्तान में है उनके बारे में कुछ बोले। यू हैव नेवर डन दैट। दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अगर बोलना चाहते हैं, ही शुड एटलीस्ट मेंशन इट। आपके पास इतनी बड़ी डायस्पोरा है, इतना बड़ा चीज है, इंडियन डायस्पोरा को बोलिए पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने जाके एवरी अदर कंट्री में उधर प्रोटेस्ट करिए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप को उनको बताइए, डॉसियर निकालिए। वो आप करते न हो नहीं। आप ये बोलते हो हम सब कुछ करेंगे। व्हाट इज योर फॉरेन मिनिस्ट्री डूइंग अबाउट इट? सिर्फ जयशंकर के भरोसे नहीं चलेगा, आपकी एम्बेसीज को बिल्कुल भी, सही। आपकी जो फॉरेन में एम्बेसीज है उनको भी प्रोएक्टिव अप्रोच लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे इलेक्टोरेट है जो सोचते हैं सारा काम मोदी जी करेंगे, हमारे एम्बेसीज वाले भी सोए हुए हैं। वो दे आर थिंकिंग एवरीथिंग शुड बी डन बाय एस जयशंकर। हाउ इज दिस पॉसिबल? व्हाट आर दे डूइंग? आर दे नॉट क्रिएटिव इनफ? वहां की लॉबीज बनाइए आप, वहां के डायस्पोरा के साथ आप संबंध बढ़ा के उधर स्ट्रीट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करिए, वहां के कांग्रेस में यूएस में जाके कांग्रेसमैन को बोलिए। इस मामले में पाकिस्तान बहुत बढ़िया है हमारे से, वो झूठ को भी अच्छी तरह से एम्पलीफाई कर सकता है, जबकि हमारी एम्बेसी कुछ भी नहीं कर पाती है। तो मेरा ये मानना है बट कि देखिए पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना जरूरी है बैल्कनाइजेशन से पहले। ये बहुत बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा आज। बट आपको उमेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिरी, अभी पाकिस्तान के अंदर आईएसआई चीफ जो टेररिज्म एक्सपर्ट है उसको बिठाया गया है। श्रीलंका को ऑलरेडी वहाँ पर भी एक मार्क्सिस्ट आदमी है जिसको बिठा दिया है। मालदीव्स के अंदर आपको मालूम है इस्लामी जिहादियों की गवर्नमेंट है। बर्मा को डिस्टर्ब किया गया है। नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे भारत को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है ये भी एक आंसर है कि अब हमें भी मालूम है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हम भी छोड़ेंगे नहीं आपको। देखिए योगी जी खुल के बोल रहे हैं, बाकी कोई बीजेपी के लीडर नहीं बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जरूर बोलते हैं, बट किसी में वो दम नहीं है, जो किसी में कन्विक्शन नहीं है बोलने का। आज एक चीज अच्छा काम किया जो मैंने सुना है कि अरुणाचल प्रदेश में एक पीक है जो जो हमने दलाई लामा के ऊपर रख दिया है, जिसको चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है। पाकिस्तान के लिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी 10 साल 11 साल हो गए, आप अभी भी डॉजियर भेज रहे हैं उनको। आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि टेररिज्म एंड वाटर कैन नॉट फ्लो। अरे बंद कर दीजिए, एक बार वायलेशन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पीस ट्रीटी कितनी बार करेंगे? पाकिस्तान ने कब कौन सी पीस ट्रीटी निभाई है? व्हाई आर वी नॉट डूइंग दैट? आई एग्री विद यू कि जब सामने वाला डेमोक्रेटिकली को काम नहीं करता, उन्होंने जिहाद का रास्ता अपनाया हुआ है, आप डेमोक्रेसी को लेकर रोई जा रहे हैं। आपने उन्होंने जिहाद किया, आप भी जिहाद कर दीजिए। मैं उसी मेंटेलिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ।
देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये मेंटालिटी हमने गांधी से ली है। इंडिपेंडेंस के वक्त हमें 75 करोड़ देना था पाकिस्तान को एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। हमने उन्हें 20 करोड़ दिए 1947 में। उन्होंने वहां से हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया। उसके बाद गांधी ने 55 करोड़ के लिए आमरण अनशन किया। आज मुझे ये बताइए कि उस समय ये अमाउंट उनको क्यों दिया गया पाकिस्तान को? आज आपने वायलेशन किया ऑफ बॉर्डर एग्रीमेंट। आपने सब चीज का वो छोड़िए, 1965 में वायलेशन किया है, 1971 का एग्रीमेंट वायलेट किया है, आपने 1999 का एग्रीमेंट वायलेट किया है। 1971 में उनकी आधी से ज्यादा आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट कुड नॉट गेट रिलीज ऑफ द 54 prisoners which were languishing in Pakistani jails। हमने उनके 93,000 आर्मी मैन को छोड़ दिया। ये तरह से कांग्रेस का नेगोशिएशन हो रहा था। आज फर्स्ट टाइम एक लीडरशिप नजर आ रही है। योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। वी नीड हार्ड लाइनर्स लाइक देम, जो उनको बोलने दिया जाना चाहिए ग्लोबल स्टेटमेंट। वी शुड मेक स्टेटमेंट्स लाइक दैट। और आज जो कश्मीर में मैं सब डेवलपमेंट हो रहा है आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35, आप ये देख रहे हैं कि आपने भी बताया कि पीओजेके में अभी मुहिम चली जा रही है कि वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमें इंडिया में मर्ज कर लीजिए। और ऐसा ही सिचुएशन पाकिस्तान में भी आने वाला है। आपने मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताया था। आईएमएफ से उनको जो $7 बिलियन का एड मिल रहा है, वो करेगा क्या वो कंट्री? उसका जो फॉरेन डेप्ट है, इट इज अराउंड $130 बिलियन। वो तो डिफॉल्टिंग कंट्री है। जैसे आपने बताया था कि सऊदी अरेबिया, चाइना और अमेरिका उनको फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो अपने जरूरत के नीड्स मीट कर सके, पर कितने दिन करेंगे? शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि वी आर बीइंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल बेगर्स। तो देखिए आज उमेश तो उमेश आज जी, मेरा एक चीज चक्कर क्या है कि जैसे आपने बोला, बिल्कुल राइटली बोला है आपने, सारी चीज़ में मोदी जी का नाम नहीं लिया है। डेलिबरेटली आपने मोदी जी को पूरी क्वेश्चन में से बाहर निकाल दिया कि मोदी जी ने एक बार लाल किले से बोला था बलूचिस्तान के बारे में, शायद 2016 की बात है, व्हेन ही नेम्ड बलूचिस्तान, कि भाई वी कैन सपोर्ट दैम ऑल्सो। मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। अगर आप कश्मीर में खालिस्तान मूवमेंट है, पंजाब में करना चाहते हैं, हम भी बलूचिस्तान की मूवमेंट शुरू करवा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं। क्या आपको लगता है कि साइलेंटली काम हुआ है या भूल गए उसको, जो आज सर दोबारा से योगी जी ने उजागर किया है? सर बिल्कुल ही भूल गए मोदी जी। नैला कादरी जो है, जो जिनको बोला जाता है कि बलूचिस्तान प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल, उनके साथ मेरे कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रहा है। वो बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और आपने भी देखा था कि आईएसआई ने 3 साल पहले कर्मा बलोची को वहां पे कनाडा में मार दिया था। तो देयर इज अ रिस्क ऑन आवर लाइफ एज वेल। प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट हैव द प्रोएक्टिव अप्रोच। वो सिर्फ मतलब बात को टच करके चले जाते हैं। व्हाट वी रिक्वायर्ड इज अ सस्टेन कैलिब्रेटेड अप्रोच। और ये यहाँ पे योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी काम आएंगे हमारे। आज वी नीड पीपल लाइक someone like Yogi ji at the helm. In some way, I would like Yogi ji to become the defense minister of India. We don't need we don't need a soft man. आप कड़ी निंदा नहीं कर सकते। कितनी बार आप कड़ी निंदा करेंगे? बुलडोजर नहीं, उधर चला दीजिए, एक बार बॉम्ब गिरा दीजिए, देखा जाएगा बाद में जो होगा। सैंक्शन सही भी तो बात है लगेंगे ना। उमेश जी, मैं आपके आइडिया के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। और मैं जितना एग्रेसिवली बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा जानवर है जिसकी पूंछ आपको काटनी पड़ेगी। आप इसे टेम करने की कोशिश करते हैं, ये पागल हो चुका है, ये टेम नहीं हो सकता। इसकी पूंछ ही काटनी पड़ेगी या गर्दन काटनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर है, आपने पहले क्या काटना है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, योगी जी ने बड़े शब्दों में बोल दिया, क्लियर शब्दों में, कि जनाब जो वाटर ट्रीटी है ये हम तोड़कर रहेंगे, और टेररिज्म आप करें और हम आपको पानी दें, ये नहीं हो सकता। इससे क्लियर स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता किसी भी लीडर ने, भारत के लीडर ने कभी ऐसी काम किया हो। मैं एक पाकिस्तानी चैनल पे गया था एक बार, मैंने उनसे पूछा कि अगर भारत की पोजीशन पे आप होते और हम पाकिस्तान की पोजीशन पे होते
क्या कभी भी आप हमें 80% तो छोड़ दीजिए, 50% भी पानी देते? तो पाकिस्तानी मेरे मुंह पे बोलते हैं हम आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि वी हम जल्दी से सब उन पे भरोसा कर सकते हैं जब उनका फॉर्मेशन ही हुआ है और वो रिपीटेडली उन्होंने बोला है वी विल सफर 1000 कट्स पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आएंगे। उन्होंने स्टेट करके रखा है गजवा 18 टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। घास खा लेंगे पर न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए हमें। अरे आप वो छोड़िए, उधर जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब है अब्दुल कादिर, उनको भी नहीं छोड़ा गया। लास्ट में उनकी बलि दे दी उन्होंने जब वो पकड़े गए कि व्हेन दे वर कॉट एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। जो पाकिस्तान के फर्स्ट नोबेल लॉरिएट थे जो अहमदिया मुस्लिम थे, उनको उनका नाम था शायद अब्दुल समद करके नाम था, उनको भी वो ही वाज अ पायनियर इन पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट, उनको भी बाद में हटा दिया। तो ये देखिए कि वहां की जो पंजाबी डोमिनेटेड मिलिट्री है वो किसी को आगे आने नहीं देगी, ना तो कराची या सिंध से आने देगी, ना बलूची को आगे आने देगी, ना किसी पश्तून को आने देगी। पाकिस्तान में खुद लोगों की हालत खराब है और आपने खुद ही बताया है कि वहां पे सीपेक में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर कितने अटैक्स हो चुके हैं। बहुत लार्ज पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो उनका बोलते हैं कि खाइबर पख्तूनवा या तो उनका जो ट्राइबल एरिया है वहां पे पाकिस्तान आर्मी जा ही नहीं सकती, ऐसी एक हालत हो चुकी है। और इमरान खान जो एक्चुअली जो आदमी था, जो सेंसिबल आदमी था, उनको हटा दिया गया, वो भी उस दिन जब वो रशिया के साथ तेल लेने गए थे। तो अब ये कंट्री ने हमेशा इंटरनेशनली भीख मांगा है और इनको भीख मिल नहीं रही है क्योंकि आज यूएस को मालूम है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। देखिए, मुझे एक अननोन सोर्सेस ने बताया है, ये वेरीफाइड नहीं है, उसने बताया कि यूएस आर्मी के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, 10,000 प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स आर इन पाकिस्तान स्टेशन एंड गार्डिंग द न्यूक्लियर फैसिलिटी। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिविल अनरेस्ट हुआ, these people know how to take out all the nuclear fissile material। पाकिस्तान के अंदर आपने खुद ही बताया कि उनके जनरल्स कितने करप्ट है, तो यूएस नो हाउ टू गेट द वर्क डन। तो ये पाकिस्तान दम भरता है ना कि हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है, तो ये ऑलरेडी अमेरिकन के कंट्रोल में जा चुका है। नहीं तो आपको आईएमएफ आपको $7 बिलियन नहीं देगा लोन, या अंदर ही अंदर ऐसा बात हो रहा होगा कि जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है वो धीरे धीरे हटाए जा रहे होंगे पाकिस्तान से, वो भी हो सकता है। तो विद पाकिस्तान एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट जो योगी जी ने आज काम किया है, सर मैं दाद देता हूँ योगी जी की। बंदा हो तो ऐसा हो जो सामने वालों को जब वो बोले सामने वाले की रूह काम जाए, वो वाला काम किया है पाकिस्तान के साथ कि पानी भी बंद करेंगे, टेररिज्म भी तुम्हारा बंद कराएंगे, और मन करेगा तो तुम्हारा जो कैंसर है, तुम दुनिया के लिए बन चुके हो, तो एक कैंसर को भी ख़त्म करेंगे। सर कैंसर वर्ड बोल दिया, मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से भी आएगा, ओह हमारे पाकिस्तान के लिए कैंसर वर्ड बोल दिया। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अब इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस में चली जाएगी कि भाई ये क्या हो गया, योगी जी तो बड़ी रेडिकलाइज बात कर रहे हैं? देखिए, एक ये ऐसी पार्टी है जिसके सांसद अराउंड 66 एमपीज ने 2012 में ओबामा को लिखा था चिट्ठी कि आप मोदी जी को वीजा मत दीजिए। ये ऐसे अलायंस है, ये यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम कांग्रेस। आपने 93,000 आपके पास पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल थे, उनको छोड़ दिया आपने। हमारे जो 54 लोग हैं आज भी उनके जेल में है या मर चुके होंगे, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ये सोचिए, ये हालत है। देखिए, एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, उसके ऊपर तो जितने हम थूकना चाहें उतना थूक सकते हैं, वो भी कम है। बट जो योगी जी ने किया है, मैं सल्यूट करता हूँ। ये जो बैल्कनाइजेशन वाली बात करी आपने कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एसेट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, और योगी जी ने दो टुक बात कर दी है, वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान कि दोबारा से हमें तंग करे, इससे पहले हम ही पाकिस्तान को तंग कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि मोदी जी आपको रामचंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है। रामचंद्र भी जब वन में गए थे वनवास करने के लिए,
वो अपनी सारी गद्दी छोड़ के गए, अपने सारे आभूषण छोड़ के गए, एक ही चीज़ लेकर गए थे साथ में, वो थे अपने शस्त्र। अब आपके पास भी शस्त्र हैं, आपका टाइम आ गया है कि आपको राम बनकर पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत नहीं है। पुरुषोत्तम राम तब बने जब उन्होंने रावण का वध किया, और ये राक्षस हमारे सामने बैठा है, इसका वध करने के बाद ही आपको पुरुषोत्तम राम का टैग मिलेगा। शस्त्र आपके पास हैं, चलाइए और काम तमाम कीजिए। पर मोदी जी हैं सबका साथ सबका विकास, क्या करेंगे उसका? देखिए सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि मोदी जी को सबका साथ सबका विकास के अंदर बात चल रहे हैं। आपने रिएक्शनरी आप जो काम करते हो रिएक्शनरी हो रहा है। उन्होंने आपके ऊपर हमला किया, आपने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। व्हाट वी नीड टू डू इज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लाइक इजराइल। हमें वहां पे जाके वहां के न्यूक्लियर एसेट्स, वहां की आर्मी के जो भी बेसेस है, वहां पे अगर आप टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं, बम्बार्ड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वी हैव द राइट टू टेक केयर ऑफ आवर ओन नेशनल सिक्योरिटी, मेरा ये मानना है। और सेकेंड सर, पाकिस्तान जैसा कोई कंट्री है ही नहीं। इट इज अ पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान। वहां पे वहां 75 to 80% ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इज मेड अप ऑफ पंजाबीज। वी हैव टू एक्सप्लॉइट दैट फॉल्ट लाइन। अगर आप पाकिस्तान चैनल में जाएं तो आप उनको कन्वे करिए कि आपकी जो आर्मी है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय पंजाबी। वहां पे बाकी सब मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? अहमदिया को आप मुस्लिम्स क्यों नहीं मानते हो? देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है, हमें वो भाड़ में जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ उनकी फॉल्ट लाइंस को यूज़ करना है। इमरान खान को हमने यूज़ किया, हम भारतीयों ने ही पैसे दिए उसको कि अपनी आर्मी का जो दो फाड़ करने उसने कर दिए। और उसने तो ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मैं इस कंट्री के 3 टुकड़े कर दूंगा। मुझे लगता है अब दोबारा से इमरान खान को उजागर करना पड़ेगा हमें, ताकि अंदर से सपोर्ट मिले। बाहर से तो वहाँ जो उनके बलोची हैं, सिंधी हैं, और इवन कि खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग हैं, वो हमारा सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। बहुत फॉल्ट लाइंस हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत ने ये मौका लूज़ किया है, और योगी जी उसे दोबारा से तूल दे रहे हैं कि टाइम आ गया है इस फॉल्ट लाइंस को यूज़ करने का। सर, क्लोजिंग कमेंट, आपको लगता है कि मोदी जी इसके बाद जागेंगे कि योगी जी आगे निकल रहे हैं, कहीं मैं रेस में पीछे न रह जाऊं? देखिए, मेरे हिसाब से दिस इज एन हॉट एंड कोल्ड, जो बोलते हैं ना, वो काम चल रहा है, जिसमें आप एक तरफ से अपने हॉक को आगे कर देते हैं, फिर कोल्ड जाके जयशंकर जी उसको जाके उसको नॉर्मलाइज करेंगे। और मेरा एक चीज मानना ये है कि आपका जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, ग्लोबल रीच है, बहुत आगे है। आप अगर कहीं भी जाके पाकिस्तान को बोलेंगे कि दिस पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान, तो लोग सुनेंगे। यू कैन ऑल्सो डू अ वेरी गुड वर्क इन एक्सप्लॉइटिंग द फॉल्ट लाइन। एवरी अदर इंडियन शुड डू दैट। आपकी भी आवाज सुनी जाएगी। मेरा ये बस आपसे इतना ही गुजारिश है। सर, बहुत बढ़िया पॉइंट दिया आपने। पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान, काम खत्म। और यस, यही एक लाइन है जिससे, इसी लाइन से 4 टुकड़े लाजमी हो जाएंगे। और जितने भी बलोची हैं, सिंधी हैं, जो हमारे चैनल पे आना चाहते हैं, उनको बुलाकर आई थिंक उनकी वॉइस को हम अगर रेज करेंगे तो ये बहुत कहीं ना कहीं पहुंचेगी, और पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी कि भाई अब ये चीज़ों को उजागर करना दुनिया ने शुरू कर दिया। वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर सेल्व्स, और पाकिस्तान से जितनी जल्दी भागे उतना ज़्यादा अच्छा है। योर टैग लाइन वॉज परफेक्ट कि भाई पाकिस्तान, पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान। यस, इसी से इनका काम तमाम हो जाएगा। थैंक यू उमेश जी, हमेशा की थैंक यू तरह सर। बहुत ही सटीक, बहुत ही डीप एनालिसिस। थैंक यू। एंड उम्मीद करता हूँ कि 2024 में योगी जी की ने जो कहा है कि इस जानवर का, इस कैंसर नामक पाकिस्तान का इलाज किया जाएगा। और योगी जी ने पहले भी कहा था कि पहले 6 महीने में जैसे ही मोदी जी की 3.0 और सरकार आएगी, पाकिस्तान का परमानेंट इलाज कर दिया जाएगा। आई होप दे विल स्टैंड विद देयर वर्ड्स। थैंक यू। यस, जय हिंद। थैंक यू सर। वंदे थैंक यू मातरम। सर। वंदे